नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है क्या बात होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का एग्जाम चल रहा है। आज पेपर है हिंदी का 301। अभी हम लोग निकलेंगे 11 बजे के आसपास। 12 बजे सेंटर पर रिपोर्ट करते हैं और वहां पर एग्जामिनेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। होगा क्या, 12 बजे के बाद हम लोग क्या जो आंसर सीट्स है वो सब काउंट करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स आज की लिस्ट में। लिस्ट पहले फाइनलाइज करेंगे, फिर उसके बाद सीटिंग प्लान पर काम करेंगे कि आज कौन से स्टूडेंट को कौन से रूम नंबर में बैठाना है। सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होता है, हर दिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बदल जाते हैं, नए स्टूडेंट्स भी शामिल हो जाते हैं। अब हिंदी का पेपर है आज। हिंदी में मैक्सिमम ह्यूमैनिटीज के बच्चे आएंगे, कॉमर्स के भी बच्चे आ सकते हैं, और साइंस में जिन्होंने भी हिंदी लिया है लैंग्वेज के रूप में वो सब आज बैठेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज थोड़े ज्यादा होंगे। कल बायो वगैरह का पेपर था, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे नहीं। आज बायो का पेपर नहीं है, आज पेपर है हिंदी का, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आज पेपर होगा। चल के हम लोग सिटिंग प्लान बनाएंगे, सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग बाहर उसको लगाएंगे। सिटिंग प्लान को बाहर भी लगाएंगे, टीचर को भी हैंड ओवर करेंगे, टीचर्स की ड्यूटी भी असाइन करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर होगा वो लाया जाएगा, बैंक में ऑलरेडी रहता है, बैंक के लॉकर में होता है, वहां से पेपर लाया जाएगा। लाने के बाद पेपर्स को अपने टाइम से ओपन होगा। बोर्ड की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी स्कूल के अंदर आ चुके होते हैं, ऑब्जर्वर आ चुका होता है, उसके प्रेजेंस में उसके सिग्नेचर से 2 गवाह खड़ा करके फिर ये कॉपियां वीडियोग्राफी करते हुए ओपन हो गई। उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग नंबर ऑफ रूम के हिसाब से अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, फिर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, हमारा कुल कहने का मतलब क्या है, एक फुल प्रूफ प्लानिंग हमेशा एग्जाम के लिए होती है। एग्जामिनेशन में किसी तरह की डिस्क्लोज की स्टोरी नहीं होती है। टाइमिंग का बड़ा मैटर करता है, टाइमिंग। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि पेपर्स कौन कौन से हो गए और उनकी क्या कहानी थी, कितने मार्क्स में आप पास हो सकते हो, आने वाले पेपर की क्या हालात रहेंगे, और इन कॉपियों के चेकिंग का, कॉपी इवोल्यूशन का क्या स्थिति है, बोर्ड इसके ऊपर क्या कर रहा है, कौन से बच्चों को पास दे सकता है, कितने मार्क्स में पास हो सकते हो, बोर्ड इस बार पासिंग का क्राइटेरिया क्या रखने वाला है, इस पर बात करने वाले। देखो, 10 अप्रैल को पेपर हो जाता है किसका किसका। संस्कृत व्याकरण का पेपर हुआ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पेपर हुआ, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हुआ, बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का हुआ। 12th क्लास के ये पेपर्स हो गए। उनमें मेजर पेपर था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में प्रैक्टिकल है, थियरी में 21 मार्क्स लाना था पास होने के लिए। संस्कृत व्याकरण में 26 लाना था मैंडेटरी थियरी एग्जाम में। अब उसके अकॉर्डिंग आपने कैसा किया हुआ, आप अपने आप को जज कर लो। कुछ भी प्रॉब्लम लगता है हम लोग उससे बात कर सकते हो। दूसरी बात, 10th क्लास का क्या पेपर हुआ 10 अप्रैल का? फोक आर्ट का हुआ, संस्कृत साहित्य का हुआ, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हुआ, प्रिंसिपल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हुआ। ये सारे पेपर्स हुए हैं 10th क्लास के 10 अप्रैल को। ये सारी कॉपियां जो 10th का पेपर है ये 21 अप्रैल को इवोल्यूशन स्पॉट पर पहुंचेगी। इवोल्यूशन के लिए कॉपियां ये ओपन होंगी। बोर्ड पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी प्रिपरेशन कर चुका। एग्जामिनेशन एक अलग से इवोल्यूशन हॉल रेडी है, उसमें ये कॉपियां पहुंचेंगी और चेक हो रही, पहुंचना चालू हो चुकी हैं। अलग सेपरेशन सब्जेक्ट वाइज होने भी चालू हो चुके हैं। मगर उस पर्टिकुलर रूम में जब कॉपी चेकिंग के लिए जो तैयारी चल रही है उसके लिए 20 को 20 अप्रैल को अलग कर दिया जाएगा कॉपियां। 21 को कॉपियों की चेकिंग चालू हो जाएगी। टीचर्स को असाइन कर दिया जाएगा 21 अप्रैल से कॉपी चेकिंग करना। अब आपके मन में ये होगा कि कितने दिन में ये कॉपियां चेक हो जाती है। देखो, डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उस सब्जेक्ट पर। अगर कम है तो विद इन 10 डेज में फिनिश हो जाएगा, ज्यादा है तो मैक्सिमम 15 डेज में खत्म हो जाएगा। मान के चला जाता है कि जो 10 अप्रैल की कॉपी है 21 से लेके 30 तक या एंड ऑफ अप्रैल में एट एनी हाउ फिनिश हो जाएगा। अप्रैल में 10 अप्रैल की कॉपी चेकिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं 11 अप्रैल को पेपर होता है उर्दू का, संस्कृत साहित्य का, कृषि उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मेकिंग का, ये सब चीजें पेपर होती है। इसमें मेजर पेपर क्या, उर्दू लैंग्वेज का,
उर्दू लैंग्वेज में क्या है, 26 आपको थियरी में लाना है, 7 मार्क्स टीम में से काउंट हो जाएगा, दोनों मिला के 33 हो जाएगा, पास हो जाएंगे। 10th क्लास में पेपर होता है हिंदुस्तानी संगीत का। हिंदुस्तानी संगीत में अगर प्रैक्टिकल में 33 पा चुके हो तो आप पास हो जाओगे, आपको थियरी में 0 बेशक हो तो भी आप पास माने जाओगे। ये कॉपी 22 अप्रैल को इवोल्यूशन के लिए आएगा। जरा बात करते हैं 13 अप्रैल का पेपर होता है ज्योग्राफी का, 316 का। ज्योग्राफी में पास होने के लिए 21 मार्क्स चाहिए थियरी में, ध्यान रखिएगा 21 मार्क्स थियरी में, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल से आएगा, 5 मार्क्स टीएम में से आएगा। अब आपने कितना किया हुआ ये अपने आप को जज कर लो, कितना करेक्ट किया हुआ सबको कैलकुलेट कर लो, फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसेस का भी पेपर हो चुका, उसके बाद इंडियन साइन लैंग्वेज का भी पेपर हो चुका। 10th क्लास में बंगाली, मराठी, तेलुगु जितनी भी लैंग्वेज है उनके पेपर हो चुके। ये सब कॉपियां जो 13 अप्रैल को हो रही है, ये इवोल्यूशन स्पॉट पर 24 को आएगी। 24 को कॉपियां ये ओपन होगी कॉपी चेकिंग के लिए, और जिस दिन ये ओपन होगी मैक्सिमम 10 डेज में या 12 डेज या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज में ये पैक हो जाएगी। तो ये देखा जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10th ऑफ मई तक ये सब इवोल्यूशन हो जाएगी 13 अप्रैल की कॉपियों का। जरा बात करते हैं जो पेपर कल हुआ 16 अप्रैल का। 16 अप्रैल को पेपर होता बायोलॉजी का। स्टूडेंट पूछता कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। थियरी में 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, जो टीएम में है वहां से 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन आएगा पासिंग के लिए, तीनों मिला के 33 पोस्ट हो जाएगा। इसके अलावा टीएमए में एक्स्ट्रा मार्क्स है तो आपके परसेंटेज बढ़ाने के काम आएगा, पास करने के काम नहीं आएगा। थियरी में मैंडेटरी 21 चाहिए, अगर 21 नंबर 2 नंबर भी कम है तो आपको फेल डिक्लेयर करेंगे। कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, देखिए मैं लगा रहा हूं, स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिया ज्योग्राफी का, क्या मैं पास हो जाऊंगा? मेरे टीएमए में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मेरे थियरी भी बहुत अच्छे गए। देखिए 12th क्लास प्रैक्टिकल में चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो, चाहे वो होम साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है 12th क्लास में अगर आप एब्सेंट हो या टीचर ने फेल किया प्रैक्टिकल में तो भी आप फेल होगे उस सब्जेक्ट में 100%। 12th क्लास प्रैक्टिकल में पास होना 100% मैंडेटरी है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो, प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो, थियरी में आपके 90% भी मार्क्स है, असाइनमेंट में फुल मार्क्स है, तो भी आपको फेल बोर्ड करेगा, 100% करेगा। तो आप अपने प्रैक्टिकल में मार्क्स इंश्योर करने पड़ेंगे, आपके प्रैक्टिकल में प्रेजेंस दिखाने ही पड़ेंगे, उसकी बिना कोई गुजारिश नहीं होगी। हाँ, यहाँ एक लाइन है, उस लाइन को समझाता हूं। देखिए प्रैक्टिकल में अगर एब्सेंट है, थियरी में पास हो गए, तो बोर्ड क्या करेगा, आपको SYP लिख देगा, प्रैक्टिकल का ही एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, फिर से एग्जाम फीस भरोगे, सितंबर में जाकर के प्रैक्टिकल का एग्जाम दोगे अगर सिर्फ प्रैक्टिकल में फेल हो तो। मगर ओवरऑल रिजल्ट में बोर्ड तो अभी फेल करेगा, अभी तो आपको फौरी तौर पर बोर्ड फेल करेगा, आप उस मार्कशीट को आगे नहीं ले जा पाओगे, 12th पास होने के लिए नहीं देगा आपको जब तक कि वो प्रैक्टिकल क्लियर नहीं होता। फिलहाल के लिए तो फेल है वो। बात करते हैं जो 16 अप्रैल को कल पेपर हुआ, बायोलॉजी का पेपर हुआ, अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी में थियरी में 26 लाना मैंडेटरी है, 7 मार्क्स टीएमए से काउंट होगा, दोनों मिला के 33 होगा। इंट्रोडक्शन टू लॉ, इसकी भी वही कहानी है, यहां भी वही है, 26 लाना मैंडेटरी है। मिलिट्री हिस्ट्री इसका भी 26 लाना मैंडेटरी है। 10th क्लास में कल एक पेपर था उर्दू का, उर्दू के लिए 26 थियरी में लाना मैंडेटरी है। संस्कृत 26 लाना मैंडेटरी है। 10th क्लास की बात हो रही है। भारतीय इंडियन साइन लैंग्वेज ये भी 10th क्लास की है, 230, इसमें भी वही 26 लाना मैंडेटरी है। उसके बाद बौद्ध दर्शन, यहाँ भी 26 लाना मैंडेटरी है। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 26 लाना थियरी में मैंडेटरी है, ये चीज समझो। आज पेपर है, अभी हम लोग पेपर के लिए जा रहे हैं, एग्जामिनेशन कराएंगे हम लोग। उस एग्जामिनेशन में कौन सा होगा, हिंदी का पेपर आज है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर आज है, ठीक है। ये 12th क्लास के 2 पेपर्स है।
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और दूसरा हिंदी। हिंदी मेजर पेपर है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 1-2 बच्चा ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। इकोनॉमिक्स 214 10th क्लास, नाट्य कला 10th क्लास, 10th क्लास के 2 पेपर है और 12th क्लास के 2 पेपर है। ये पेपर आज होंगे। आज हम लोग इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएंगे। हम लोग जा रहे एग्जामिनेशन सेंटर पर, वहां सारा व्यवस्था देखेंगे कैसे करना है, कैसे स्टूडेंट के साथ आप एग्जाम हो जाए, सारी व्यवस्था ठीक से हो जाए, इसके लिए हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। देखिए, हम लोग लगातार एग्जाम्स करवा रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे कैसे पेपर देते हैं और कैसे उस क्वेश्चन पेपर पर रिएक्ट करते हैं। उससे एक आइडिया हो जाता है कि आज का पेपर उनके अकॉर्डिंग कैसा है। कई बार स्टूडेंट रिपोर्ट करते हैं बहुत हार्ड पेपर है, उनके फेस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हम लोग, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि बच्चों को आज का पेपर इजी लगा या टफ लगा। उसके बाद जब एग्जाम्स हो जाते हैं, हम लोग उन पेपर को देखते हैं, एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट उनको देखने की कोशिश करते हैं कि ये पेपर रियल में क्या बहुत इजी था या टफ था इस बार का पेपर। तो ये चीज देखने की कोशिश करते हैं। पेपर ऑन एवरेज वैसे ही रहता है, कभी कुछ थोड़ा सा 19, कभी 20, ये चलता ही रहता है। स्टूडेंट अगर पढ़ाई करके आया है, नॉलेज उसके पास है, तो वो रुकेगा नहीं और आगे बढ़ता ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं करी तो ऑब्वियस प्रॉब्लम है। देखिए, इसके अलावा भी अगर आपको सब्जेक्ट को लगता है कि फेल हो रही है या कुछ हो रहा है, आप लोग हम लोग को बता सकते हो। आप 2 काम कर सकते हो, एक तो अपने क्वेश्चन पेपर भेज दो और कोई डाउट है तो पूछ लो। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि रियली में चेक करना है तो आप आंसर शीट पर अपना आंसर लिखो, हम लोग को भेज दो कि मैंने एग्जाम में इतना लिखा है, क्या मैं पास हो सकता हूँ, हम लोग बता देंगे। या आप हमको बताओ कि कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, कितना करेक्ट है, तो हम लोग एक आपको प्रिडिक्शन दे सकते हैं क्या उस सब्जेक्ट में क्लियर हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। ये हम लोग आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। इतने साल से कॉपियां चेक करते हुए, एग्जामिनेशन कराते हुए ये बात समझ में आ गई कि स्टूडेंट क्या लिखे कि पास हो जाए, कितना लिखे कि पास हो जाए और क्या लिखना चाहिए। तो इस चीज को लेकर समझते हैं, इस चीज को लेकर आपके साथ बात कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग उससे बात करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। हम लोग के एक पूरी फैकल्टी टीम है जो पढ़ाती है बच्चों को। उनको लगता है कि ये बच्चे वीक है या कहीं से नहीं निकल सकते, तो उनके लिए मैंडेटरी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, क्या पढ़े कि पास हो जाए, कैसे उनकी प्लानिंग करनी चाहिए, एडमिशन से लेके लास्ट तक उनको ध्यान देते हैं और उनके ऊपर वर्क किया जाता है। और एक मिल करके एक ग्रुप एक्शन एक हिसाब से कह सकते हो, उस फैकल्टी द्वारा किया जाता है, जिससे वो बच्चे 100% पास होते हैं। तो एक प्लानिंग के साथ चलना, एडमिशन में क्या सब्जेक्ट चाहिए, किस में स्टूडेंट कंफर्टेबल है, कौन से सब्जेक्ट को निकाल सकता है, ये सब लेके हम लोग एक प्लानिंग के साथ चलते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उसके ऊपर काम लगातार फैकल्टी करती है। इससे इंश्योर करती है कि 100% गारंटेड बैच में 100% स्टूडेंट पास हो सके। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि 100% पास होना है, नए फ्रेश एडमिशन के साथ जाना है, पुराने एडमिशन पर वर्क नहीं करते, आपको फ्रेश नए एडमिशन के साथ जाना पड़ेगा। सेंटर का भी चुनाव हमारी फैकल्टी करेगी और प्रैक्टिकल क्या रखना है, असाइनमेंट कैसे करना है, वो पूरी मदद लगातार चलती रहेगी। अगर आप 12th पास हो तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अपने साथ अलाइन किया हुआ है, उसके साथ चलेंगे और गारंटेड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मन माफिक कोर्स भी दिलाएंगे और आपके एजुकेशन में, आपके एजुकेशनल जर्नी में हम लोग सहयोगी बनेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है, नंबर ऊपर है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और इन वीडियो को उनके लिए शेयर भी करो जिनके लिए जरूरी है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। थैंक यू सो मच।